आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सिग्मा एकेडमी चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स को थैंक्स कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस चैनल में संस्कृत विषय को बहुत ही रोचक और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि कोई भी विषय हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या संस्कृत हो, कठिन नहीं होता है। यदि हमें उस विषय की बेसिक चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज हो तो हम उस विषय की स्टडी बहुत ही अच्छे और अपने इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बच्चों को अच्छे से और उनमें इंटरेस्ट पैदा करते हुए अपने इस चैनल को जारी रखूं। ठीक। तो बच्चों, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में पुरुष के बारे में, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सन, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको वचन, जिसको हम इंग्लिश में नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, और लिंग, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम जेंडर भी कहते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो पुरुष यानी कि सबसे पहले आता है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको ये चीज स्पष्ट करी थी कि पुरुष 3 प्रकार के हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब पुरुष को हम वचन में कैसे डिवाइड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, मगर संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि एक वचन में जिसमें हमें एक चीज का ही बोध होता है, द्विवचन जिसमें कि हमें 2 चीजों का बोध होता है, बहुवचन जिसमें कि हमें 2 से अधिक चीजों का बोध होता है। तो इसको हम पुरुष के साथ कैसे अप्लाई करेंगे ये आप समझिए। तो सबसे पहले हमारे पुरुष में प्रथम पुरुष आता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है सः। ये मैंने आपको कल भी बताया था। और सः की हिंदी होती है वह, ये हमारा। और उसी प्रकार से द्विवचन में बनता है तो, और तो की हिंदी होती है वे दोनों। और बहुवचन में बनता है ते, और जिसकी हिंदी होती है वे सब, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर करूंगी। वचन के बाद हमारा आता है लिंग भी आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, अब संस्कृत में भी जान लीजिए। जैसे हिंदी में भी आपने लिंग पढ़े होंगे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और इंग्लिश में भी मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये आपने पढ़ा। अब संस्कृत में भी आप जान लीजिए कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग हमारा एक वचन में बनता है सः, द्विवचन में बनता है तो, और बहुवचन में बनता है ते। उसी तरीके से स्त्रीलिंग में एक वचन में बनता है स, द्विवचन में बनते ते, और बहुवचन में बनता है ता, ठीक। स्त्रीलिंग आप जानते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, वो हमारा होता है स्त्रीलिंग, जैसे कि सीता है, गीता है, रमा है। उसी तरीके से अब हमारा तीसरा आता है नपुंसकलिंग, जो कि ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, और जो ना चलायमान है, ठीक है, जिसमें कोई गति नहीं होती है, उसको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे कि तत्, जो एक वचन में हमारा नपुंसकलिंग में तत् बनता है, द्विवचन में ते बनते हैं, और बहुवचन में बनता है तानी। जैसे कि हमारा हो गया कि पुष्प संस्कृत में पुष्प कहते हैं, हिंदी में उसको फूल कहते हैं। तो लेकिन इनमें हिंदी सबकी अनुवाद जो है वो सबका एक ही होता है। सा का भी मतलब वाह है, तो का मतलब भी वे दोनों, ते का मतलब भी वे सब, और स्त्रीलिंग में भी सा बस विसर्ग नहीं लगता, बढ़िया की मात्रा लगती, उसका अर्थ भी वाह होता है, ते का वे दोनों, ता का वे सब। नपुंसकलिंग में भी तत् आता है, उसकी हिंदी भी, उसका अनुवाद भी वाह है, ते वे दोनों, और तानी माने वे सब। तो हमने आपको 3 चीजें यहाँ पे क्लियर करी हैं, पुरुष, वचन और लिंग। पुरुष भी 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं, और लिंग भी 3 होते हैं। अब पुरुष में हमने आपको खाली एक ही पुरुष के बारे में बताया है अभी तक, प्रथम पुरुष के बारे में। अब मैं आपको उसके आगे बताऊंगी मध्यम पुरुष, यानी कि इंग्लिश का सेकेंड पर्सन, ठीक है। मध्यम पुरुष में हम लिखते हैं त्वम, जिसकी हिंदी होती है तुम। द्विवचन में लिखते हैं युवाम, जिसकी हिंदी होती है तुम दोनों, और बहुवचन में लिखते हैं यूयम, जिसकी हिंदी होती है तुम सब, ठीक है।
तो आपका प्रथम पुरुष क्लियर हो गया, मध्यम पुरुष क्लियर हो गया। अब हमारा तीसरा पुरुष आता है जिसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष, यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन। ठीक, उत्तम पुरुष जिसको हम एक वचन में लिखते हैं अहम, द्विवचन में लिखते हैं आवाम और बहुवचन में लिखते हैं वयम। अब हम आपको इसकी हिंदी भी साथ साथ स्पष्ट कर देते हैं। अहम का अर्थ होता है मैं, जैसे कि मैं जाता हूँ तो संस्कृत में हम उसको बोलेंगे अहम गच्छामि। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको अनुवाद करना बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि अहम किसके साथ लगता है। उसी तरीके से द्विवचन में अगर दो लोग किसी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए आवाम शब्द का यूज करेंगे। बहुवचन दो से अधिक लोग अगर किसी क्रिया को कर रहे हैं तो हम उसके लिए उत्तम पुरुष में वयम का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको तीन चीजें पुरुष, वचन और लिंग तीनों को स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, अब मैं जब आपको इसके आगे कर्ता और कारक का क्या मेल है उसके आगे मैं आगे के चैनल में आपको बताऊंगी।